हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार फार्म अड्डा 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड नाविक का फॉर्म को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कितनी कितनी पोस्ट है और कितने कितने फीस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन 11 जून 2025 से स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट है 25 जून 2025 11:30 PM तक। इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम सितंबर 2025 में होने वाला है और स्टेज 2 का एग्ज़ाम नवंबर 2025 में होगा। इसमें थर्ड एग्ज़ाम डेट फरवरी 2026 है। तो इस फॉर्म में 300 रुपये फीस है। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये है। इसकी मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 22 साल। तो फॉर्म सबसे पहले जो नाविक जीडी का जो फॉर्म है वो 1/26 और 2/26 में डेट ऑफ बर्थ 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच होनी चाहिए और यांत्रिक के लिए 1/3/2004 से 1/3/2008 होनी चाहिए और नाविक डीवी बैच के लिए 1/8/2004 से 1/8/2008 होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो नाविक जीडी का जो पोस्ट है वो 520 है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। और यांत्रिक की है जो पोस्ट वो 60 है, जिसमें 10+10 है, क्लास 10 इंजीनियरिंग डिप्लोमा होनी चाहिए। और नाविक डोमेस्टिक के लिए 50 पोस्ट है, जिसकी एलिजिबिलिटी है क्लास 10 इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए। और यहाँ पे अब जिसको दिख रहा होगा जो कि जीडी के लिए जो यूआर का है 99 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 25 है और ओबीसी के लिए 65 है और एसटी के लिए 25, टोटल 260 पोस्ट है। फ्रेंड्स, हम अब अगला फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, जिससे कैंडिडेट का ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा होगा। ये इंडिया कोस्ट गार्ड की जो मेन वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो CGPT 1/2026 और 2026 का ये फॉर्म है। तो सबसे पहले नाम के लिए जो नाम है ऊपर वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्कशीट यानी 10th के मार्कशीट पे जो नाम है वही नाम इसमें हम फिल करेंगे और उसके नीचे फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करेंगे। उसके नीचे दिया है नेशनलिटी में इंडियन या अदर, तो हम इंडियन यहाँ पे चूज करेंगे और जेंडर में मेल या फीमेल चूज करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी अपना डालेंगे और फिर कंफर्म ईमेल आईडी पे उसको भी फिल कर लेंगे। फिर उसके नीचे दिया है मोबाइल नंबर पे आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP को वेरीफाई करेंगे। और उसके नीचे दिया है फ्रेंड्स ईमेल आईडी भी अपनी डालेंगे और उसमें जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके नीचे दिया है एज रिलैक्सेशन, उसके नीचे है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट का, तो दिया है न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। आप जहां से इसके बारे में जाने वहां से कर दीजिए। हम यहाँ पे अदर वेबसाइट पे चूज कर देंगे या एनी अदर सोर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा है, प्लीज़ स्पेसिफिक मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो हम अपने मन से कुछ भी इसमें लिख के सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल दिया है। इसके नीचे हम वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी आप इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कहाँ से पता चला आपको, तो हम इसमें सिंपली यूट्यूब करके सबमिट कर देंगे। तो फाइनली सबमिट करने के बाद हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें दिया होगा कि यू हैव साइंड अप सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेशन पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड गया होगा। इसके आप चेक कर लेंगे।
तो बस हमारे जो दिए हुए मोबाइल नंबर या ईमेल पे जो पासवर्ड गया है उसको डाल के सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के बाद आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें हम न्यू पासवर्ड में 8 से 16 डिजिट तक एक अपर, लोअर केस और लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड इसे सक्सेसफुली दिखा रहा होगा, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पोस्ट सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन, जैसे प्रीव्यू, मेक पेमेंट, एप्लीकेशन स्टेटस है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म तक दिया होगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट पे। फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डाले होंगे, आपका नाम, ईमेल सब फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इंटर ईमेल किया है तो यहाँ पे इंटर ईमेल करेंगे। इंटर ईमेल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर शो होगा और उसके नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछेगा, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर नीचे दिया है मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड नंबर डालेंगे। सिंपली आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे आई होल्डर टू अबव मेंशन आधार नंबर हियर बाय गिव माई कॉन्टेक्ट टू इंडिया कोस्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे आपका नेम एज ऑन आईडी कार्ड, यानी आपके आधार कार्ड आईडी कार्ड पे नाम क्या है वो डालेंगे। और उसके नीचे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी 1 और एक दूसरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई कट मार्क हो या मूल हो तो इसमें डाल सकेंगे। तो अगर आपका एक कट मार्क कोई है या एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो डालेंगे, और दूसरा नहीं है तो उसमें नो मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जिसके नीचे दिया है कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जनरल है तो यहाँ पे जनरल पे चूज करेंगे, या EWS है तो EWS पे क्लिक करेंगे। और EWS पे क्लिक करेंगे तो उसमें देगा कि अब EWS फॉर्मेट है, उसका जो गवर्नमेंट फॉर्मेट है उसका नंबर पूछेगा यहाँ पे। और अगर SC का डालेंगे तो यहाँ पे SC के कैंडिडेट का जो पेमेंट है वो 0 रुपये है, और इसी तरह ST का भी कोई पेमेंट नहीं है। तो फाइनली जो अपना होगा वो अपना क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें फाइनली OBC क्लिक कर दिए हैं। तो पूछेगा डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट पूछेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूछेगी। तो वैलिडिटी में आपका जो डेट मेंशन होगा वो डेट डाल देंगे, या डेट नहीं मेंशन है तो वहाँ पे ऑलवेज वैलिड करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नीचे दिया है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का वो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट डालेंगे। फिर यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन डाल देंगे, या फी वेवर है, फी वेवर पे नहीं क्लिक होगा, यहाँ पे नो ही रहने देंगे। नीचे दिया है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से एम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट सेक्टर पे एम्प्लॉयड क्लिक करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड, या कहीं प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉय हैं तो प्राइवेट सेक्टर पे करेंगे, या IGC पर्सनल पे तो हम अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे दिया है अपलोड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि फॉर स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट है, और उसके नीचे अपलोड डेटा फोटो या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है।
तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम आधार नंबर और अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो अपलोड आईडी प्रूफ है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो स्पेसिमेन ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि किस तरह कैसे अपलोड होगा। दिया है जो आपके डॉक्यूमेंट की फाइल की साइज होगी वो 50 KB से 150 KB होनी चाहिए, और जो डेट ऑफ इशू है वो डॉक्यूमेंट ST/SC OBC या मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। और एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट का मतलब है आप एकदम क्लियर फोटो आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट की, तब एक्सेप्ट होगा, या उसका अगर एक्स्ट्रा कलर होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, या हाफ कट होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, या स्मॉल होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, या इन्वर्टेड होगा तो भी नहीं होगा, ब्लर नहीं होना चाहिए, या टू ब्राइट या ज़्यादा ब्राइटनेस वाला नहीं होना चाहिए, या टू डार्क भी नहीं होना चाहिए, या कॉपी ऑफ कॉपी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करेंगे, यहाँ पे करप्ट नहीं होना चाहिए। तो हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको पोस्ट सिलेक्शन पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहेंगे। पहला है नाविक DB के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। तो नाविक DB के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 10th क्लास पास होना चाहिए। और दूसरा है नाविक जनरल ड्यूटी यानी GD के लिए। तो GD के लिए 10+2 होना चाहिए, वही मैथ और फिजिक्स से। आगे है तीसरा यांत्रिक। यांत्रिक के लिए क्वालिफिकेशन है आपकी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ यहाँ पे GD नाविक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो हम GD पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेव पे करके आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ दिख रहा है एलिजिबल फॉर बैच 1/26 और 2/26 के लिए करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो सेव्ड हो जाए सक्सेसफुल। फिर ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर ओके करके आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारा 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो अपना 10th का डिटेल फिल करेंगे। पे दिया है डिड यू पास्ड यहाँ पे दिया डिड यू पास इन क्लास 10th। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अपना एजुकेशन बोर्ड चूज करेंगे। एजुकेशन बोर्ड चूज करने के बाद अपना 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। 10th सर्टिफिकेट नंबर के बाद नीचे दिया है प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग। आपकी ग्रेडिंग क्या थी मार्कशीट पे, परसेंटेज थी या CGPA थी या ग्रेड सिस्टम था। तो परसेंटेज था। परसेंटेज के लिए क्लिक करेंगे तो उसके नीचे पूछेगा कि आप ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपकी ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे। फिर डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th। और आपके पास कोई और मार्कशीट है तो यस पे क्लिक करेंगे या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर देयर इन क्लास 10, यानी अपने क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली 6 क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ दिया है आपका ऐड सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम ऐड सब्जेक्ट करेंगे। ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम में आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। पूछेगा उसके ऑब्टेन मार्क्स यानी अपने कितने नंबर पाए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो हम ऑब्टेन मार्क्स में डाल देंगे 65 और मिनिमम मार्क। इस तरह आप सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे और सब्जेक्ट चूज करते जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट होगा इसमें आप चूज कर लीजिएगा। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिर आपने जिससे पढ़ा होगा साइंस से, फिर सोशल साइंस या संस्कृत पढ़ा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना 10th का सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क मैक्सिमम मार्क डाल दिए हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे।
सेव पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि 10th का जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो 10th का दिए पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा होगा। फिर यहाँ से हम 12th क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सेम उसी तरह जैसे हम 10th पे बोर्ड डाले हैं, सर्टिफिकेट नंबर डाले, वैसे ही हम 12th का डालेंगे। तो पूछ रहा डू यू पास इन क्लास 12th पे यस पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन बोर्ड डालेंगे, फिर वही 12th का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, फिर परसेंटेज जो जितना है वो डालेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग। या पूछा है कि डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास दूसरी मार्कशीट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। पूछ रहा हाउ मेनी सब्जेक्ट, आपके 12th में कितनी सब्जेक्ट थी वो चूज करेंगे, और जिसमें फिजिक्स मैथ कंपलसरी है। इसके बाद अपना जो अगला सब्जेक्ट है वो चूज कर लेंगे। अब क्या 12th में 5 सब्जेक्ट थी तो हम यहाँ पे चूज करेंगे। एक फिजिक्स मैथ जो है कंपलसरी दिया हुआ है। अब तीसरा हम चूज कर लेंगे इंग्लिश, तीसरा हो गया। फिर आप चूज करेंगे और जो जो सब्जेक्ट है वो अपना चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने अपने पूरे सारे सब्जेक्ट्स डाल के ऑब्टेन मार्क्स डाल दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा और ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछेगा। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका जो परमानेंट एड्रेस है, हाउस नंबर है वो डालेंगे, और डेट ऑफ लैंडमार्क क्या है, फ़ोन नंबर है, कंट्री है, स्टेट है, आपका स्टेट होगा चूज करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट होगा चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस। तो अपना परमानेंट एड्रेस इसमें फिल करेंगे। तो एड्रेस डालने के बाद अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस था एड्रेस वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फिर आगे पूछा है डोमिसाइल डिटेल। डोमिसाइल डिटेल यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर वहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं देगा, ये साउथ जोन है, तो अपना स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे, फिर जो डोमिसाइल है उसको अपलोड करना होगा। हम डोमिसाइल नंबर डाल के अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया है और हम ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे देगा एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में पूछेगा कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज है या रिटायर्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे या नो पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। आगे पूछा डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आप क्रिमिनल के केस में कुछ हुआ है आपको या नहीं, तो नो पे सिंपली क्लिक कर देंगे। पूछा है हैव एनी वारंट और समन, तो नो पे। आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस इलीगल टू हैव बीन कमिटेड बाय अदर पेंडिंग, तो नो पे क्लिक करेंगे। हैज एनी वारंट, तो नो पे। फिर हैव ए वारंट फॉर योर अरेस्ट, नो। इफ द एप्लीकेशन हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ इंडिया, तो दिया हैव यू एन एनी टाइम प्रोसीडिंग इन द डेट ऑफ एप्लीकेशन बीन, नो। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछेगा डिबेट बाय एन गवर्नमेंट एजेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद देखा एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आपका खुल के आ जाएगा फोटो और सिग्नेचर का। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर में ये ध्यान देना होगा कि आपकी जो फोटो होगी वो आपके स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो इशू होगा।
स्लेट पे लिखा होना चाहिए। और जो फ़ोटो होगी उसका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका नाम, पासपोर्ट और फ़ोटोग्राफ लिखा होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर पे आपकी सिग्नेचर और उसका नाम सिग्नेचर लिखा होगा, तभी फ़ोटो अपलोड होगी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड हो चुकी है। उसके नीचे कैप्चर लाइव इमेज करेंगे। लाइव इमेज कैप्चर करने के लिए आपके कंप्यूटर का वेबकैम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट लाइव कैमरा करके लाइव फ़ोटो इसमें क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स फ़ोटो और लाइव फ़ोटो चूज करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सिटी रेफरेंस, तो हम एग्ज़ाम सिटी रेफरेंस करेंगे। तो हम सिटी रेफरेंस में कोई भी स्टेट का सिटी चूज करेंगे। तो इसमें हम अपना एग्ज़ाम प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं। आप एक स्टेट में कई सिटी चूज कर सकते हैं या कई स्टेट में अलग अलग सिटी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट चूज करेंगे। अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। एक ही स्टेट में आपको अलग अलग चूज करेंगे। यहाँ प्रेफरेंस चूज करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे स्टेज 1 प्रेफरेंस का सेव्ड हो गया है। ओके क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा आगे फॉर्म ये खुल के आएगा। सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आगे दिया है कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, आपको पूरे डॉक्यूमेंट खोल के जितना भी आप अपलोड किए हैं फाइल्स वो सब दिखा देगा आगे। तो अपना जो प्रीव्यू फॉर्म है वो खुल के आ गया है। प्रीव्यू फॉर्म के बाद अपना जितना डॉक्यूमेंट है वो सब दिखाएगा इसमें। इसके बाद हम नीचे क्लिक करते जाएंगे। जब अब आ जाएगा अब डिक्लेरेशन पे अपना सिटी चूज करेंगे। डिक्लेरेशन के नीचे सिटी चूज करने के बाद आप यहाँ पे सब में टिक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम सब में टिक कर दिए हैं। टिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू पर करके हम अपना जो डिटेल्स भरे हैं उसको हम दोबारा देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के बाद अपना प्रिंट करके रख सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो दिया चेक इन फॉर प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे चेक इन करेंगे। चेक इन में दिया है कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ये चूज करेंगे। आगे दिया डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अगर आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो यस करेंगे या नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर दिया डिड यू ऑप्टिलाइज द एडिट, अगर एडिट पे फिर से प्रिंट करेंगे या फाइनल के लिए तो यस कर देंगे। फिर दिया डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, तो यस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सब फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आगे चूज करेंगे तो डिक्लेरेशन पे हम सब पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबको टिक करके आगे बढ़ के फिर कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। हम प्रीव्यू एप्लीकेशन चूज करने के बाद अपना मेक पेमेंट करेंगे। पेमेंट नेट बैंकिंग सक्सेस हो रहा है, तो हम पहले गेटवे 1 पे पेमेंट करेंगे जिसमें आपका रुपए का, डेबिट कार्ड, रुपए का, वीज़ा का, मास्टर कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यानी तो पेमेंट गेटवे 2 पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या रुपए से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम किसी भी कार्ड से अपना पेमेंट करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो पे पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा टाइमर 15 मिनट के लिए ये ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई नंबर में अपना चाहे किसी गूगल पे, फ़ोन पे या मोबाइल नंबर डाल के अपना यूपीआई
जो है उसका पेमेंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम एक पेमेंट करके अपना फाइल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।